ठाकुर साहब और पुजारी जी मंदिर में बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। गांव पर आए हुए चुड़ैल के साये को उतारने के लिए जो पूजा करनी थी, उस पूजा में जब ठाकुर साहब ने खुद बैठने को कहा तो पुजारी जी आश्चर्यचकित हो गए। क्यों पुजारी जी, आप इतना अचरज में कैसे हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब मैं गांव का प्रतिनिधि हूं तो मैं इस पूजा में भी बैठकर गांव की समस्या को हल करने का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ठाकुर साहब, वो बात नहीं है। आप इस पूजा में बैठने का जो फैसला ले रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा फैसला है। इसके लिए भी जिगर चाहिए होता है। मैं अचरज में इसलिए हूं कि आप गांव के किसी भी व्यक्ति को आदेश दे दें तो वो आपके सामने मना नहीं करता। फिर भी आपने खुद बैठने का निर्णय लिया है, ये एक बहुत बड़ा बलिदान है। आपने अपना और अपने परिवार का नहीं सोचा। इसमें बलिदान कैसा है? आपने खुद कहा था कि इस पूजा में बैठने वाले व्यक्ति का कोई अहित नहीं होगा और मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तो फिर इसमें डरने वाली तो कोई बात है ही नहीं। मैं किसी और पर उंगली उठाकर उसको परेशान करूंगा। हो सकता है वो व्यक्ति इन बातों पर विश्वास करे या ना करे। अब सबके दिल में झांककर तो हमने देखा नहीं है कौन हमारे बारे में क्या सोचता है या कौन इस प्रकार की पूजा पाठ के बारे में क्या सोचता है। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कल को पूरे गांव के निशाने पर मैं ही आऊंगा ना। इससे तो अच्छा है कि मैं किसी को उंगली उठाने का मौका ही ना दूं और मैं खुद इस पूजा में बैठ जाऊं, जिससे कि गांव की समस्या का जल्दी से समाधान हो और गांव के लोगों का विश्वास भी बढ़े। ठाकुर साहब, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। मैं आपके विचारों की कदर करता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि एक बार फिर सोच लीजिए। अगर आप इस पूजा में बैठोगे तो 7 दिन तक आपको बहुत से नियमों का पालन करना पड़ेगा। गांव के प्रतिनिधि होने के नाते उन नियमों का पालन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बाकी मैं आपके इस निर्णय से खुश हूं कि मैं ऐसे गांव में रह रहा हूं जिस गांव का प्रतिनिधि इतना कुछ सोचता है। पुजारी जी, मैं अच्छी तरह से सोच विचार करके ही आपसे कह रहा हूं और अब भगवान के इस दरबार में बैठा हूं। भगवान को साक्षी मानकर मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि गांव का भी भला हो और मेरा नाम भी गांव में खराब ना हो। लोगों के दिल में मेरी इज्जत भी बनी रहे और गांव की परेशानी भी दूर हो जाए। यही सोचकर मैंने ये निर्णय लिया है। इसलिए आप इस बात पर ज्यादा चिंतित न हो। आप अपना काम कीजिए और किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताइए। रही बात नियमों की, तो आप एक बार मुझे बता दीजिए। बाकी किसी भी नियम से घबराकर या डर कर मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, बल्कि आपकी हर बात मानकर इस पूजा में आपके साथ बैठूंगा और इस बुरी बला को गांव से दूर करके ही दम लूंगा। जी ठाकुर साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और रही बात नियमों की, तो प्रेत पूजा के नियम थोड़े कठिन होते हैं, लेकिन आपका संकल्प देखकर मुझे लगता है कि आपके लिए वो भी बहुत साधारण ही होंगे। सबसे पहले आपको इन 7 दिनों के लिए गांव का प्रतिनिधि किसी एक को चुनना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि आज से आप गांव की किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते। आप एक साधारण जजमान बनकर पूजा करेंगे। 24 घंटे आप बाकी के सब झंझटों से दूर रहेंगे। इन 7 दिनों में आपको पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ना तो आपको किसी औरत को देखना है और ना ही किसी पार्टी या जलसे में आपको शामिल होना है। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। शराब और अन्य खाने पीने की वस्तुओं को छूना भी नहीं है। साथ ही इन 7 दिनों में आप वही भोजन करेंगे जो पूजा कराने वाले पंडित जी करेंगे, और 7 दिनों में आप अपने घर भी नहीं जा सकेंगे। यहीं मंदिर में या फिर उसी शमशान में आपको सोना होगा। पुजारी जी की बातें सुनकर ठाकुर साहब थोड़ी चिंता में दिखाई दिए, क्योंकि वो अब तक इन नियमों को बहुत साधारण समझ रहे थे, लेकिन नियम तो वाकई में हार्ड थे। ठाकुर साहब सोचने लगे कि अगर अब मानस पलट दिया तो फिर पुजारी जी के सामने उनकी किरकिरी भी हो जाएगी। सबसे हार्ड ये था कि 7 दिन उनको घर भी नहीं जाना है, मंदिर में ही रहना है, साधारण भोजन करना है। आज तक ठाकुर साहब ने कभी ये नहीं किया था, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को मजबूत किया और पुजारी जी से कहा, ठीक है पुजारी जी, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी नियम आप बता रहे हैं उनका मैं पूरी तरह से पालन करूंगा और गांव की समस्या को दूर करने में हर संभव कोशिश करूंगा। आप बस आगे का काम कीजिए।
किसी प्रकार की नियम की आप चिंता मत कीजिए। जी ठाकुर साहब, आपके रहते मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आप पर पूरा यकीन है। जिस काम में आप हाथ डालते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। अभी पंडित जी आने वाले हैं, आप कुछ देर और रुक जाइए ताकि आप उनसे बातचीत करके निश्चिंत हो सकें। ठाकुर और पुजारी जी मंदिर में बैठे आपस में बातचीत करते हुए छोटे पंडित जी का इंतजार कर रहे थे। उधर हवेली में चिंता में उदास चेहरा लिए हुए ठकुराइन पलंग पर सो रही थी। दुर्गा उनके पैरों में बैठी हुई उनके पैर दबा रही थी और उनसे बातचीत कर रही थी। ठकुराइन को चिंता ये थी कि पूजा में बैठने पर ठाकुर साहब को कुछ हो न जाए, क्योंकि उस चुड़ैल का डर तो उनके मन में बैठ ही गया था। अब वो डर और बढ़ रहा था कि कहीं ठाकुर साहब को कुछ हो गया तो। आसपास के गांव में बच्चों के इस तरह से गायब होने की खबरें जोर पकड़ने लगी थी, जो कि हवेली तक भी पहुंच रही थी। और इन घटनाओं के ज्यादा बढ़ने से ठकुराइन के मस्तिष्क की नसें और ज्यादा तन रही थी। माँ जी साहब, मैं तो कह रही हूँ कि आप इतनी चिंता मत कीजिए। ठाकुर साहब जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। और पुजारी जी है ना, उन्होंने कहा है कि कुछ नहीं होगा ऐसा। तो फिर आप क्यों इतनी टेंशन में हो? आप घर का ख्याल रखिए। ठाकुर साहब पूजा पाठ करवा करके हमारे हवेली और पूरे गांव पर से चुड़ैल का साया बहुत जल्दी उतार देंगे। यह सबके लिए खुशी की बात होगी। आपके दिमाग की टेंशन मैं समझ रही हूँ, लेकिन पिता को ही अपने कंधे पर सारा वजन लेकर के चलना पड़ता है। और ठाकुर साहब इस वक्त इस गांव के पिता हैं। यह बात तो आप भी जानते हो। दुर्गा तो ठीक कह रही है, मैं भी इस बात को समझती हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है। मैं क्या करूँ? ठाकुर साहब अगर पूजा में बैठेंगे तो मैं घर का ध्यान कैसे रखूंगी? मेरा दिमाग तो हर वक्त उनके साथ रहेगा ना। पता नहीं कब किस प्रकार की चुड़ैल आकर के क्या कर दे। माँ जी साहब, यही मैं आपको समझा रही हूँ। आपकी चिंता जायज है, लेकिन पुजारी जी ने भी तो कहा है ना कि पूजा में बैठने वाले व्यक्ति का कोई अहित नहीं होगा। फिर आप क्यों चिंता कर रहे हो? और पूजा कौन सी रात में होने वाली है? पूजा तो दिन में ही होगी। अगर दिन में पूजा होगी तो मुझे नहीं लगता कि इतनी घबराने वाली कोई बात है। घबराहट तो हो रही है। दुर्गा, तू देख करा, ठाकुर साहब यहीं हैं या बाहर निकल गए? माँ जी साहब, वो बाहर निकल गए उसी वक्त। अभी बाहर गई थी तो मैंने देखा था वह अपने कक्ष में नहीं है। शायद वह पुजारी जी से बात करने गए होंगे। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत कीजिए। उसके बाद जब ठाकुर साहब आएंगे तो उनसे फिर बात करेंगे। देखें, अगर वह मान जाएंगे तो अच्छी बात है। मैं भी कोशिश करूंगी आपकी टेंशन को दूर करने की। आप आराम कीजिए अब। दुर्गा ठकुराइन के पैर दबाकर उनको सुलाने लगी और उधर मंदिर में दूसरे पंडित जी पहुंच चुके थे। ठाकुर साहब और पुजारी जी पहले से बैठे आपस में बात कर रहे थे। ठाकुर साहब ने पंडित जी की अगवानी की और उनको बिठाया। जलपान के बाद आपस में वो लोग बातचीत करने लगे। पंडित जी, मैं ठाकुर भवानी सिंह, इस गांव का सरपंच। जिस काम के लिए आपको बुलाया है उसके बारे में तो पुजारी जी ने आपको बता दिया होगा। अब आप बताइए किस तरह से आप इस काम को करोगे। बहुत बड़ी चिंता है जो इस वक्त पूरे गांव पर छाई हुई है, बल्कि आसपास के कई गांवों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आपको पूरी तरह से इस चुड़ैल को नष्ट करना है। जी ठाकुर साहब, पुजारी जी से मेरी बात हो गई है, सब कुछ उन्होंने मुझे बता दिया और आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, ये काम हो जाएगा। बस कल शाम को दिन ढलते ही हम पूजा शुरू कर देंगे। पूजा में बैठेगा कौन, ये आप लोगों ने तय कर लिया ना? क्या कल शाम को? इसका मतलब आप पूजा रात में करोगे, वो भी शमशान में?